नमस्कार दोस्तों सुशांत सिंह राजपूत के केस को काफ़ी अरसा हो चुका है। इस पूरे केस में कई सेंट्रल एजेंसीज अपना काम कर रही हैं, लेकिन अभी तक 6 महीने होने के बावजूद इस पूरे केस को सुलझाया नहीं गया है। इसको लेके दोस्तों कई खबरें भी आई, इसमें कई एडवोकेट्स और कई लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। आप जानते होंगे कि एडवोकेट विवेकानंद गुप्ता इस पूरे केस में काफ़ी बारीकी से काम कर रहे हैं। पेशे से एडवोकेट होने के कारण ये इस पूरे केस को लीगली फाइट कर रहे हैं। इसको लेकर उन्होंने कई गवाह और कई सबूत भी सीबीआई के आगे पेश किए, जिसके चलते इस पूरे केस में उन्होंने कहीं ना कहीं जान फूंक दी थी। अब दोस्तों विवेकानंद गुप्ता का एक ट्वीट बहुत वायरल हो रहा है, जिसमें वो पूछ रहे हैं कि अभी तक 6 महीने होने के बावजूद सुशांत सिंह राजपूत और दिशा सालियान को लेकर कई सवाल अभी तक जवाब क्यों नहीं मिल पा रहा। जी हाँ दोस्तों, आप जानते होंगे कि सुशांत सिंह राजपूत के हादसे से पहले दिशा सालियान का हादसा हुआ था, जो कि उतना ही मिस्टीरियस था जितना सुशांत सिंह राजपूत का। इस केस में भी अभी तक क्या हुआ, कैसे हुआ, कई सवालों के जवाब नहीं मिल पाए हैं। लोग अभी भी पूछ रहे हैं कि आपने दिशा सालियान के केस को भी क्यों नहीं जोड़कर उस पर भी इन्वेस्टिगेशन की। दोस्तों जैसा आप जानते होंगे कि दिशा सालियान के केस को सीबीआई इंक्वायरी के लिए मना कर दिया गया था और इसको लेकर ज़्यादा इंफॉर्मेशन भी पब्लिकली सामने नहीं आई। जैसा कि आप जानते होंगे कि दिशा सालियान के केस को भी सुसाइड बताकर रफा दफा कर दिया गया, लेकिन उसके बावजूद ऐसे कई सवाल हैं जिनके जवाब अभी तक नहीं मिले हैं और लोग ये पूछ रहे हैं कि आखिर ऐसा क्या है कि इतने सिंपल सवालों के जवाब भी इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज या पुलिस के पास नहीं है। जी हाँ दोस्तों, मैं आपके साथ कुछ सवाल शेयर करना चाहूँगा। जैसे एक बहुत बड़ा सवाल ये था कि जो एंगल पे दिशा सालियान बिल्डिंग से नीचे गिरी हैं, उस एंगल पे कोई अपने आप नहीं गिर सकता। उसमें किसी बाहरी फोर्स का ही इस्तेमाल हुआ है, जिसके चलते वो बिल्डिंग से काफ़ी दूर जाकर गिरी हैं। दोस्तों ये बहुत बड़ा सवाल है। दूसरा सवाल जो है वो ये है कि उनकी इन्वेस्टिगेशन के बाद ये पता चला है कि उन्हें जो चोटें लगी हैं वो गिरने की वजह से नहीं है, जबकि बताया जा रहा है कि वो खुद गिरी, तो उसके बावजूद उन्हें चोटें गिरने से पहले भी दिखती हैं उनकी बॉडी पे। ऐसा कैसे हुआ, ये बहुत बड़ा सवाल दूसरा सवाल है। और तीसरा सवाल दोस्तों ये है कि दिशा सालियान के मोबाइल नंबर को टैप क्यों नहीं किया गया, उनकी डायलिंग इन्फॉर्मेशन क्यों नहीं निकाली गई और ये क्यों नहीं पता किया कि उन्होंने किसे किसे फ़ोन किया था और उन्हें किस किस के फ़ोन आए थे। जी हाँ दोस्तों, इसके लिए कई लॉयर्स ने, कई लोगों ने आवाज़ भी उठाई थी, लेकिन इसके बावजूद कभी भी उनके फ़ोन की इन्फॉर्मेशन नहीं निकाली गई। तो दोस्तों ये भी बहुत बड़ा सवाल है, जिसके चलते लोग पूछ रहे हैं कि ऐसा क्यों है, इतने बड़ी हादसे के बाद इस पूरे केस को सुलझाया क्यों नहीं जा रहा। और वैसा ही सुशांत सिंह राजपूत के लिए भी पूछ रहे हैं। सुशांत सिंह राजपूत के केस में भी बहुत अनसुलझे सवाल हैं, जिनके जवाब हमें आज तक नहीं मिले हैं। खैर, सीबीआई की रिपोर्ट जल्दी आने की उम्मीद जताई जा रही है और ये उम्मीद की जा रही है कि जल्दी सीबीआई अपनी रिपोर्ट पेश कर इस पूरे केस में अपना फाइनल वर्डिक्ट, अपना फाइनल जो उनका मानना है वो सबके सामने रखेगी और इस पूरे केस में जो भी लोग जुड़े हैं, जिन्होंने भी इस गलत काम को लेकर साथ दिया या ये पूरा गलत काम किया, उनका पर्दाफाश होगा और वो सबके सामने जल्दी आ जाएंगे। नेक्स्ट टाइम लाइव से आकाश की रिपोर्ट।